हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में अपन ने बेसिक प्रीपोजिशंस पढ़े थे और अभी इस वीडियो के अंदर अपन फिक्स प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन का मीनिंग होता है कि भाई अगर आप वर्ड का मीनिंग समझ लेते हो तो आपको प्रीपोजिशन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एक रिफ्रेशेस में डायरेक्टली लिखे हुए रहते हैं भाई टू किसके साथ आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा। अपन वर्ड वाइज करते हैं बेटा कि पर्टिकुलर इस वर्ड के जितने भी मीनिंग है क्या उन सभी के साथ सेम थोड़ी आएगा। सो लेट्स बिगिन एंड यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आपके जैसे मान लो आपका घर है, उसके जस्ट नियर में कोई दूसरा घर है। आपका घर है, उसके जस्ट नियर में कोई दूसरा घर है। आपका घर नियर का मतलब आप सभी को आई थिंक पता है, पास। आपका घर है बेटा, उसके जस्ट अपोजिट मतलब सामने वाला। अपोजिट का मतलब विरोधी भी होता है, सामने वाला भी होता है। तो अपोजिट का मतलब है यहाँ पे सामने वाला। एक आपका घर है, एक आपके सामने वाला। तो अपोजिट का मतलब हो जाएगा बेटा जो आपके सामने है। एक है बेटा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एडजेसेंट एंगल। हालांकि एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी एक आपका घर है और एक आपके पड़ोसी का घर है। एक तो आपका घर है, एक आपके पड़ोसी का घर है। एक क्लोज का मतलब होता है बेटा बंद करना। हालांकि एक क्लोज का मतलब पास में भी होता है। एक क्लोज का मतलब तो होता है बंद करना, एक क्लोज का मतलब पास में भी होता है। अगर मान लो इन सभी को मैं याद करवाऊं तो नियर का मतलब एक तो आपका घर है, एक आपके पास का घर। कितने हो गए? दो। अपोजिट आपका और आपके सामने वाला दो। एडजेसेंट आपका और आपका पड़ोसी अगेन दो। एंड क्लोज का मतलब आपका और आपके जस्ट पास वाला घर अगेन कितने हो गए? दो। और दो के रिलेटेड जो भी प्रीपोजिशन आएगा बेटा वो आ जाएगा इनके साथ में टू। वो जो भी है वो कौन सा आ जाएगा? टू। हमेशा अगर आप कभी कभार कुछ भी चीजें बराबर करते हो, जैसे मान लो दो छोटे भाई बहन है, वो आपस में कोई भी चीज है उसको बराबर कर रहे हैं, तो वो हमेशा बराबर वाले सेंस में कितने के बीच में करते हैं? दो के बीच में। तो दो के बीच में अगर बराबर का सेंस हो तो दो के रिलेटेड आपको याद आ गया होगा, टू ही आएगा हमेशा। तो बेटा जहां पे बराबर का मतलब बराबर या समान हो उन सभी के साथ में भी आपके कौन आएगा बेटा? टू ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मेरा बेटा इक्वल। आप सभी को पता है इक्वल का मतलब बराबर होता है। एक है बेटा टेंटामाउंट, जिसको अपन ने याद किया था कि टेंट चाहे नीचे लगाओ चाहे माउंटेन पे लगाओ, जो रेट्स होती है वो तो टेंटामाउंट ही रहती है, मतलब बराबर ही रहती है। सो टेंटामाउंट आपका वर्ड है टेंटामाउंट। और एक वर्ड है बेटा सिमिलर। सिमिलर का मतलब भी बराबर ही है, एक जैसा। एनालोगस का मतलब अगेन एक जैसा। सो इन सभी के साथ में जिनका मतलब बराबर या जिनका मतलब ऐसा है कि एक जैसा, उन सभी के साथ में आपका अगेन प्रीपोजिशन कौन सा आएगा बेटा? टू। अगेन आपका प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? टू। तो बेटा आपने अभी तक ये पढ़ा कि एक तो पास सामने वाला, पड़ोसी क्लोज, ये जो भी बराबर सामने वाला, जितना भी जिसका भी मतलब यह है कि बराबर का सेंस हो तो हमेशा आपके प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? टू ही आएगा। आफ्टर दैट बेटा आपके कभी कभार एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है काइंड और क्रूअल। काइंड और क्रूअल हमेशा अपन कहते हैं भाई वो टीचर है मेरे रिलेटेड काइंड है, या वो टीचर है वो मेरे रिलेटेड क्रूअल है। तो एक तो आप और एक वो टीचर। अगेन आप सोचोगे तो कितने बंदे हो गए बेटा? दो। अगेन प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? टू। नेक्स्ट है आपके जैसे बराबर का हो गया आपके, और एक आपके नियर बाय लोकेशंस के हो गए। अभी अपन बात करते हैं बेटा आपके, और वो बात करते हैं अपन जैसे मान लो एक वर्ड है विश्वास, हिंदी में विश्वास। अब विश्वास के आपके काफी वर्ड बन जाते हैं कि विश्वास के आपको आई थिंक सिनोनियम भी काफी आते होंगे। सपोज उनमें से मैं कुछ बता रहा हूं, जैसे मान लो आपके एक वर्ड है बिलीव। बिलीव। और जो बाकी 10-12 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको एक अच्छे तरीके से वर्ड याद होता है ट्रस्ट। एक वर्ड है बेटा फेथ, और एक वर्ड है बेटा आपके कॉन्फिडेंस। इन सभी का मतलब क्या होता है? विश्वास ही होता है। सपोज दैट आपका वर्ड है बिलीव, विश्वास करना, ट्रस्ट विश्वास करना, फेथ अगेन विश्वास करना, एंड देन कॉन्फिडेंस अगेन आपका विश्वास करना। विश्वास हमेशा बेटा ऊपरी मन से होता है या अंदर से होता है?
तो आपका जवाब आई थिंक अंदर का ही होगा। और अंदर के सेंस में आपको पता है, कल पढ़ा था आपने या लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रीपोजिशन कौन सा आता है, इन। तो बेटा विश्वास के रिलेटेड चाहे जो भी वर्ड हो, आपका प्रीपोजिशन हमेशा कौन सा आएगा, इन। एज लाइक बिलीव, विश्वास करना, इन। ट्रस्ट, इन। फेथ, इन। कॉन्फिडेंस, अगेन इन। ये तो थे बेटा विश्वास के। अभी जैसे मान लो पर्टिकुलर जो आदमी बहुत ज्यादा विश्वास है, जिस आदमी पे बहुत ज्यादा विश्वास है, क्या उसको दूसरा नाम वफादार का देते हैं क्या, कि भाई ये आदमी तो बहुत ज्यादा वफादार है, कभी कभी भी गलती करता ही नहीं है। जैसे वफादार आप किस किस को बोलते हो बेटा, एक तो होनेस्ट आ गया। होनेस्ट का मतलब जो ईमानदार है वो वफादार भी है। यहाँ पे बेटा याद रखना है, यहाँ पे तो आपके फेथ है और यहाँ पे मैं फेथफुल लिख रहा हूँ, जिसमें फेथ मतलब विश्वास, फुल का मतलब भरा पड़ा हो, जिसमें विश्वास भरा पड़ा हो वो कैसा होता है, वफादार। अगेन फेथफुल। और एक वर्ड है बेटा लॉयल। लॉयल का मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा, वफादार। और एक लास्ट वर्ड आपका है वो है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है बेटा समर्पित। और जो लोग समर्पित होते हैं वो पूर्ण वफादार वाले लोग होते हैं। और जो भी वफादार है वो किसी न किसी के प्रति होता है। भाई वफादारी तो किसी न किसी के प्रति होगी। जैसे अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि काइंड और क्रूअल हमेशा किसी न किसी के प्रति है, तो एक तो आप और एक जिसके प्रति आप हो तो टू आएगा। तो क्या इनके साथ में भी टू नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ऑनेस्ट के साथ में भी टू, फेथफुल टू, लॉयल टू, डेडिकेटेड टू। एग्जामिनर हमेशा अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो कंफ्यूजिव पैटर्न से ही पूछेगा। फॉर एग्जांपल कि कॉन्फिडेंस के साथ में तो आपका इन आता है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको वो क्या देगा बेटा, कॉन्फिडेंट दे देगा। डेंस की जगह आपको डेंट दे देगा। और कॉन्फिडेंट हमेशा आते ही अपने साथ में प्रीपोजिशन ऑफ ले लेता है। कॉन्फिडेंट आते ही अपने साथ में प्रीपोजिशन कौन सा ले लेता है, ऑफ ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक और बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान देना बेटा, जो भी इच्छा के रिलेटेड वर्ड होते हैं, जो भी इच्छा के रिलेटेड वर्ड होते हैं, इच्छा आपको पता है किसी न किसी के लिए होती है। इच्छा हमेशा किसी न किसी के लिए होती है। तो के लिए, और के लिए का मतलब आ जाएगा फॉर यू। फॉर, के लिए का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर। अभी जैसे मान लो कुछ भी है कि भाई मेरे को मेरी कंट्री के लिए प्यार है, तो आई हैव लव फॉर माई कंट्री। तो फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, के लिए। अभी यहाँ से इच्छा के जो भी सिनोनियम्स है वो अपन देखते हैं। जैसे एक साधारण सा सिनोनियम है बेटा विश। विश का मतलब क्या होता है, इच्छा। एक वर्ड है आपका डिजायर। अगेन डिजायर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इच्छा। एक वर्ड आपका नेक्स्ट है वो कौन सा है, वो है यर्न। कि लड़कियों की इयरिंग की काफी यर्न होती है, इच्छा होती है। अगेन आपका वर्ड कौन सा है, यर्न, इच्छा। विश का मतलब इच्छा, डिजायर इच्छा, यर्न इच्छा। और एक होता है बेटा आपके फॉन्डनेस। फॉन्डनेस, और फॉन्डनेस का मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा, इच्छा। और एक होता है बेटा आपका ईगरनेस, EAGER, ईगरनेस। विश, डिजायर, यर्न, फॉन्डनेस और एक है ईगरनेस। इन सभी का मतलब होता है इच्छा। और इच्छा हमेशा किसी न किसी के लिए होती है। सो इनके सभी के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा आ जाएगा बेटा, फॉर। जैसे विश फॉर, डिजायर फॉर, यर्न फॉर, आपके फॉन्डनेस अगेन फॉर, और आपके ईगरनेस अगेन फॉर। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहां से अगेन कंफ्यूजिंग पैटर्न उठा लेगा अगला। आपने डिजायर के साथ में तो फॉर लगा दिया क्योंकि इसका मतलब क्या है, इच्छा है। बट जैसे ही मैं इस डिजायर को डिजायरस में बदल दूंगा, डिजायरस का मतलब क्या हो जाएगा, इच्छुक। जैसे मैं ये बोल दूंगा कि डिजायरस, तो आपका प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा। इच्छा और इच्छुक में काफी फर्क है। तो ये तो था बेटा इच्छा। और अगर मान लो मैं इस वर्ड का मीनिंग बना दूं इच्छुक, तो आपके जैसे डिजायर है तो वो किस में आ जाएगा, डिजायरस में आ जाएगा। एक बेटा आपके ईगरनेस है, इसका भी अलग बनेगा। एक आपके फॉन्डनेस है, इसका मतलब है इच्छा, और एक होता है फॉन्ड। इस फॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, इच्छुक। तो बेटा इन दोनों के साथ में डिजायरस और
फोन, दोनों का मतलब है इच्छुक, और इनके साथ में कौन आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। जैसे फॉन्डनेस के साथ में तो फोर आएगा, लेकिन फॉन्ड ऑफ, डिजायरस ऑफ, बट डिजायर फॉर, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अपने जो वर्ड्स है वो ऐसे कुछ है बेटा। एक तो है चिल्लाना, चिल्लाना, और चिल्लाने के सेंस में आपके जो वर्ड्स आते हैं एज लाइक, पहला वर्ड है आपका वो है बार्क। चिल्लाने को आप भौंकना भी बोल सकते हो, एंड बार्क का मतलब चिल्लाना भी होता है और भौंकना भी होता है। पहला वर्ड है बार्क, सेकंड वर्ड है बेटा आपका स्क्रीम, थर्ड वर्ड है बेटा आपका येल, फोर्थ वर्ड अगेन क्राई, एंड फिफ्थ वर्ड आपका हो जाएगा बेटा शाउट, जो कि मोस्ट कॉमन वर्ड है। इन सभी का मतलब होता है चिल्लाना। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो आई थिंक ये बार्क वाला तो आपको याद है। एंड जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रीम 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 सुबह सुबह जल्दी जल्दी चिल्लाते हैं, तो स्क्रीम का मतलब अगेन चिल्लाना, येल का मतलब अगेन चिल्लाना, क्राई चिल्लाना, एंड शाउट अगेन चिल्लाना। जब कभी भी आप कोई गलती करते हो तो टीचर क्लास में आपको बोलता है आउट, तो वो पोलाइटली थोड़ी बोलता है, वो चिल्ला के बोलता है। तो शाउट का मतलब आउट, एंड अगेन चिल्लाना। इन सभी के सेंस में आपके प्रीपोजिशन कौन सा आएगा बेटा, एट आएगा। कौन सा आएगा, एट। तो चिल्लाने के सेंस में जो भी प्रीपोजिशंस है वो हमेशा कौन सा आएगा, एट आएगा। अगला है बेटा आपके हंसना, और हंसने के सेंस में जो भी आपका प्रीपोजिशन आता है वो अगेन कौन सा आता है बेटा, एट आता है। हालांकि एक वर्ड है लाफ, स्माइल, मॉक, इन सभी का मतलब क्या होता है, हंसना या स्माइल करना, इन सभी का मतलब भी क्या हो जाएगा, हंसना, और सभी के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा आ जाएगा, एट। एक आपका एक और वर्ड सेंटेंस बनता है आश्चर्यचकित होना। मोस्ट कॉमनली आपको पूछा जाता है आश्चर्यचकित, जिसको आप ऐसे बोलते हो कि जैसे मान लो किसी को आपके जो भी नियर बाई आपका फ्रेंड है उसको अगर मान लो कोई प्राइज दे दे तो आप सारे कैसे हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। ओ भाई उसको कैसे प्राइज दे दिया, सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। अगर मान लो बेटा आपके जस्ट पड़ोसी वाले अंकल होंडा अमेज लेके आ जाए तो आप सारे कैसे हो जाओगे, अमेज हो जाओगे, अगेन आश्चर्यचकित हो जाओगे। अगर मान लो सुबह सुबह का आप अलार्म सेट करके सोए हुए हो और सुबह अचानक अलार्म बजे तो आप अगेन सारे कैसे हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, ओ सुबह भी होगी। सो आश्चर्यचकित के रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं, पहला वर्ड है आपका सरप्राइज, पहला वर्ड है आपका बेटा सरप्राइज, सेकेंड वर्ड है बेटा अलार्म, आश्चर्यचकित होना, थर्ड वर्ड है बेटा अमेज, अगेन आश्चर्यचकित होना, फोर्थ वर्ड है बेटा आपका वो है एस्टोनिश, अगेन आपका एस्टोनिश मतलब टॉनिक। अगर आपके शहर में तो आप सारे कैसे हो जाओगे, एस्टोनिश, आश्चर्यचकित हो जाओगे। और आश्चर्यचकित का एक कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है पजल्ड, पजल्ड, अगेन आप इसमें हो गए आश्चर्यचकित में हो गए। ये सारे मीनिंग क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये सारे मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं कि आश्चर्यचकित होना। और इन सभी के साथ में अगेन आपके प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, अभी कल मैंने आपको एक वीडियो के अंदर, कल वाला जो वीडियो था या जो लास्ट वीडियो था आपका, उसमें अंदर एक चीज बताई हुई थी और वो चीज ये थी कि डेफिनेट लोकेशन के लिए हमेशा एट आता है। आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ था। अभी देखो अगर आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे हो तो जाहिर सी बात है आप किसी न किसी फिक्स लोकेशन के ऊपर चिल्ला रहे हो। हवा में तो ऐसे अपन इधर उधर देख के तो चिल्लाते नहीं है कि अकेले घूम रहे हैं चलो थोड़ा चिल्ला लेते हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं है। अपन कभी ना कभी कोई ना कोई फिक्स लोकेशन देख के ही चिल्लाते हैं कि किस पे चिल्लाना है। क्लास में ऐसे कभी अपने नहीं हुआ था, एंड आई थिंक होगा भी नहीं कि कोई टीचर आ रहा है वो क्लास में कोई नहीं है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है तो वो बाहर जा तू अंदर आ, जब कोई है ही नहीं। तो हमेशा चिल्लाने की रिगार्डिंग बेटा जो प्रीपोजिशन आता है वो एट आता है। और वो क्यों आता है, क्योंकि चिल्लाया हमेशा डेफिनेट लोकेशन पे जाता है। सेकेंड थिंग हंसना, हमेशा किसी न किसी कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू अपन को पक्का रहेगा कि अपन उसी बात के ऊपर हंसेंगे। तो हंसने के रिलेटेड आपके हमेशा प्रीपोजिशन एट क्यों आता है, क्योंकि अगेन अपन किसी न किसी फिक्स लोकेशन पे हंसते हैं। और एक बेटा आश्चर्यचकित होना, और अपन सरप्राइज कब होते हैं, आश्चर्यचकित कब होते हैं, अगेन कोई ना कोई अगर फिक्स लोकेशन है तभी ही अपन आश्चर्यचकित होते हैं। इन सभी में अगर अपन देखें ना तो एक डेफिनेट लोकेशन जरूर मिलेगी अपन को, और इनके साथ हमेशा कौन आएगा, एट आएगा। एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉर्मली याद रखना होता है गुड, एंड सेकेंड है बैड।
इन दोनों के साथ में भी बेटा कौन आता है आपके एट है। सो अपन ने पहले पढ़े थे बेटा जितने भी वर्ड्स आई थिंक अपन ने अभी तक 50 के समथिंग वर्ड्स अपन कर चुके हैं और इन 50 के रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कि अपन क्वेश्चंस कर पाते हैं नहीं कर पाते। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो, आई हैव फेथ डैश गॉड। सेकंड, शी वाज सरप्राइज्ड डैश हर। तो एक बार आप इसको पढ़ो, इसके रिलेटेड जो भी प्रीपोजिशंस है वो आप एक बार खुद फिल आउट करके देखो एंड टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन खुद फिल करके देखो बेटा। उसके बाद में मैं आपको वापस बताता हूँ। सपोज दैट आपका पहला क्वेश्चन है आई हैव फेथ डैश गॉड। अभी अभी आपको बताया था कि चाहे फेथ हो, चाहे बिलीव हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, जिसका भी मतलब विश्वास है तो प्रीपोजिशन इन ही आएगा। तो फेथ के रिगार्डिंग प्रीपोजिशन कौन सा जाएगा बेटा आपका इन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है शी वाज सरप्राइज्ड डैश हर गिफ्ट। ऑप्शन ए टू विद एंड नन ऑफ दिस। तो बेटा अभी अभी अपन ने पढ़ा था सरप्राइज। सर उसको प्राइज कैसे दे दिया, मतलब आश्चर्यचकित। तो आश्चर्यचकित के रिगार्डिंग जो भी शब्द थे अभी अभी अपन ने पढ़ा था उन सभी के साथ में भी एट ही आता है। अभी आश्चर्यचकित वाले शब्द कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? एक तो सरप्राइज पढ़ा था, अमेज, एस्टोनिश, अलार्म्ड। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं बेटा? सरप्राइज, आश्चर्यचकित के हैं और सभी के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? एट। सो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा एट। थर्ड है डू नॉट लाफ। बेटा हंसने के सेंस में जितने भी वर्ड होते हैं सभी के मतलब क्या होता है? हंसना, किसी न किसी के ऊपर हंसना। सो डेफिनेट लोकेशन अगेन प्रीपोजिशन कौन सा जाएगा आपका? एट। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो लाफ हो गया, स्माइल हो गया, मॉक हो गया, इन सभी के मतलब क्या होता है? हंसना किसी के ऊपर। सो हंसने के सेंस में आपके अगेन प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? वो एट ही आएगा। नेक्स्ट है बेटा यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। अभी अभी बताया था बेटा कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, हमेशा कौन आएगा? इन आएगा। नेक्स्ट ही इज कॉन्फिडेंट। तो बेटा कॉन्फिडेंस के साथ में तो हमेशा इन आएगा क्योंकि विश्वास है, बट कॉन्फिडेंट के साथ में हमेशा कौन आएगा? ऑफ आएगा। ये आपको याद रखना है बेटा कि कॉन्फिडेंट के साथ में हमेशा ऑफ, बट कॉन्फिडेंस के साथ में हमेशा इन। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है बेटा इच्छुक। फॉन्ड का मतलब होता है इच्छुक। जैसे मान लो अपन अभी जस्ट पहले अपन ने किया है कि भाई इच्छा और इच्छुक में काफी फर्क है। इच्छा का मतलब तो होता है, इच्छा तो हमेशा किसी न किसी के लिए होती है और आदमी इच्छुक किसी न किसी चीज का होता है। मैथ्स में अपन ने पढ़ा होगा कि ऑफ का मतलब होता है का। गणित में बता रहा हूँ बेटा, ऑफ का मतलब होता है का और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इच्छा अगर किसी न किसी इच्छुक किसी न किसी चीज का है और का मतलब होता है बेटा ऑफ। तो इच्छुक के साथ में तो हमेशा ऑफ आएगा, बट बेटा आपका इच्छा के लिए हमेशा के लिए मतलब फॉर आएगा। सो फॉन्ड ऑफ, डिजायरस ऑफ। बट फॉन्ड के साथ में तो हमेशा ऑफ आएगा, लेकिन फॉन्डनेस के साथ में हमेशा कौन आएगा? फॉर आएगा। फॉर एग्जांपल अपना एक क्वेश्चन है बेटा दे आर फॉन्ड डैश स्वीट्स बट टुडे दे आर फॉन्डनेस डैश स्पाइसी डिशेस बिकॉज ऑफ वेदर। सो फॉन्ड के साथ में तो हमेशा ऑफ आएगा और फॉन्डनेस के साथ में कौन आएगा बेटा? फॉर आएगा। सो आपका ऑप्शन है बेटा सी। नेक्स्ट है राम्स हाउस इज जस्ट अपोजिट। आपको अभी भी बताया था बेटा कि अपोजिट हो, चाहे क्लोज हो, चाहे नेक्स्ट हो, चाहे नियर हो, सारों के साथ में हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है? वो आता है टू। जैसे एक मेरा घर, एक उसके सामने वाला घर, मेरा घर मेरे पड़ोसी वाला घर, मेरा घर मेरे पास वाला घर, इन सभी के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू। नेक्स्ट है बेटा आपका माय टीचर इज गुड डैश हर सब्जेक्ट। माय टीचर इज गुड डैश हर सब्जेक्ट। तो गुड और बैड के साथ में हमेशा आपका प्रीपोजिशन आता है, वो आता है बेटा एट। काइंड और क्रूअल, अगेन काइंड एंड क्रूअल टू आएगा, बट गुड और बैड के साथ में हमेशा एट आएगा, कंफ्यूज मत होना। सो माय टीचर इज गुड एट हर सब्जेक्ट। वो अपने सब्जेक्ट में काफी अच्छा है, कमांड उसकी काफी अच्छी है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वी गेव ए पेपर yesterday and all the questions of that paper is similar dash today's paper. सो ये आपको करना है, डॉग्स पार्क डैश स्ट्रेंजर्स, ये भी आपको करना है कि चिल्लाने के सेंस में कौन सा आता है और बराबर के सेंस में प्रीपोजिशन कौन सा आता है। ये दो आपका होमवर्क है, ये आप करना। अगले वीडियो में इनके आंसर्स के साथ साथ कुछ एक फिक्स प्रीपोजिशन अपन और पढ़ेंगे।